अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है। चढ़ावा चोरी के मामले पे उद्धव ठाकरे ने इसे एक सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। चढ़ावा चोरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे राम रक्षा आंदोलन कर रहे हैं। हिंदुत्व की राजधानी कहे जाने वाले नागपुर के राम मंदिर को चुना गया है। उद्धव ठाकरे रामपुर में राम रक्षा स्तोत्र पाठ के लिए पहुंचे। यहां वो पहले मंदिर के सभी देवी देवताओं की पूजा करेंगे और फिर राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान स्तोत्र का पाठ करेंगे। पूजा और पाठ के बाद उद्धव ठाकरे मंदिर के बाहर जमा पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करेंगे। ये दौरा महाराष्ट्र में बढ़ी हुई राजनीतिक हलचल के बीच हो रहा है। हाल ही में शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद टूटे, विधायकों की भी टूट की चर्चा है। उद्धव ठाकरे में एक बार फिर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कवायद में जुटे हुए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के ट्रैक पर हिंदुत्ववादी पहचान को फिर से वापस पाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे के ऐलान पर नवनीत राणा ने उन्हें चैलेंज दिया है। उन्होंने क्या चैलेंज दिया वो आप सुने। राम रक्षा के नाम पर राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे जी नागपुर में राम रक्षा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है विदर्भ की, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे जनाब उद्धव ठाकरे जी, तो विदर्भ के किसानों के खेतों की मिट्टी भी उनके पैरों को लगी नहीं। तो आज वो राम रक्षा प्यार दिखा रहे हैं। जो अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन करने नहीं गए, आज वो राम रक्षा की बात कर रहे हैं। तो राम रक्षा नहीं है, वो पक्ष की रक्षा कर रहे बाहर निकले हैं। वो राम भगवान को नहीं मानते। वो तो खुलेआम बोलते थे, जो जय श्री राम बोलते हैं, मैं उनको बोलता हूँ वो हरामखोर है। तो जो जय श्री राम बोलने वालों को हरामखोर बोलते हैं, वो राम रक्षा की बात नहीं कर सकते। अब एक तो फैक्ट करेक्ट कर लेना चाहिए। नवनीत राणा जो बात कह रही हैं, उद्धव ठाकरे राम मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, तो ये फैक्ट ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन जिस राजनीति की वो बात कर रही हैं, उस राजनीति में मैं तो समीर जी आपसे चर्चा शुरू करते हुए, भाई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ तो उन्हें तब से करना शुरू कर देना चाहिए था जब उनके पार्टी के सांसद टूटना शुरू हुए थे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वो एक कहावत है ना कि दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। तो वो उद्धव ठाकरे पे वो कहावत बैठी कि दुविधा में दोनों गए, न राम मिला न रहीम। उनको लगा राम का वोट तो मुझे मिलता है, मैं रहीम को साध लेता हूँ। कांग्रेस के साथ चले गए, शरद पवार के साथ चले गए, और जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा में उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति शरद पवार के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर की, तो उनको फिर सबक महाराष्ट्र की जनता ने सिखा दिया कि भाई शरद की शिवसेना उद्धव वाला साहब ठाकरे किस कारण जाने जाते थे। और वो कट्टर हिंदुत्व की जो बात करते थे, वो जो राम की बात करते थे, जो शिवाजी महाराज की बात करते थे, जो भगवा झंडे की बात करते थे, हम उनके साथ जुड़े हुए थे। तो अब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को समझ में आ रहा है कि उनका जो रुख रहा है, पार्टी की जो विचारधारा, उन्होंने पूरे 360 डिग्री बदल ली थी। तो सांसदों ने भी पूरे 360 डिग्री बदलकर दूसरे पार्टी में चले गए। अब वो फिर से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। विदर्भ में जाने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि विदर्भ देवेंद्र फडणवीस का घर है, नितिन गडकरी का घर है। विदर्भ नागपुर से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, अब वो नागपुर से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। और उनको लग रहा है कि भाई आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब 2 साल का समय है, 2.5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, तो मैं अभी से तैयारी करता हूं। फिलहाल मुझे लगता है उद्धव ठाकरे एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनके राम मंदिर जाने से कुछ होना नहीं है। एक लंबी दूरी उन्होंने तय कर ली हिंदुत्व के बीच में। अब वापस वो लौटेंगे। वो भरोसा जो उन्होंने खो दिया है महाराष्ट्र की जनता का, मराठी आदमी का, हिंदुत्व के लोगों का, वो क्या वापस वो पा पाएंगे? मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है, क्योंकि वो सारा वोट अब एकनाथ शिंदे के साथ चला गया। जिस तरीके से वो हिंदुत्व पर एकनाथ शिंदे पार्टी छोड़कर चले गए थे, सरकार में रहते, तो उद्धव के लिए वो वापस पाना बहुत मुश्किल होगा। उद्धव कोशिश कर रहे हैं। अब सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि सुबह में रास्ता भटक गया था, शाम को मैं अपने घर पर लौट कर। सुबह और शाम से मतलब पूरा 2 इलेक्शन का वक्त बीत चुका है, देर से समझ में आया। और इसके बीच में गंगा बहुत बह चुकी है उनके यहाँ से। तो अब मातोश्री वापिस वो भगवा वाली मानी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 2027 का मिशन शुरू कर दिया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर और संभल के दौरे पर हैं। अब से कुछ देर पहले सीएम योगी ने बुलंदशहर में 574 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। इसके बाद सीएम योगी संभल जाएंगे। संभल में योगी 569 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सबसे खास बात तो यह है कि 24 कोसी यात्रा का विकास का काम शुरू होगा, जिसकी मांग कई सालों से संभल के सनातनी कर रहे थे। योगी अतिक्रमण से जो जमीन मुक्त कराई गई है उसे गरीबों को बांटेंगे। इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करने जा रहे हैं। उनके पूरे कार्यक्रम का जो ब्यौरा है वो आपको इस ग्राफिक्स के जरिए मिल रहा है। तो क्या अखिलेश यादव का ये भी चांस गया, रागी जी? मुझे लगता है
क्योंकि संभल को योगी जी ने एक ढंग से आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अयोध्या एक सनातन की लड़ाई का एक केंद्र बन गया था, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि दो सनातन के प्रतीक केंद्र के रूप में खड़े हो रहे हैं, एक संभल और दूसरा मथुरा। मथुरा का मुद्दा भी कृष्ण जन्मभूमि का बहुत गरमाया है। कार सेवा के लिए वहाँ पर कॉल दे दिया है साधु संतों ने, और मुझे नहीं मालूम है कि कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन कई अखाड़ों ने उसको समर्थन दिया है। दूसरी तरफ संभल के में हम आए दिन देख रहे हैं कि जो अतिक्रमण से मज़ार बने हुए थे, जो ईदगाह बने हुए थे, जो मस्जिद बने हुए थे, उन सबों को तोड़ दिया गया है जी। और तोड़ने के बाद एक प्रकार से इस तोड़ फोड़ में एक प्रकार की घोषणा भी है, जिसका जिक्र उन्होंने पहले कहा भी है। कल या परसों की सभा में को संबोधित करते हुए जब वो शामली में सभा कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ जी ने जी। कि ये जो मस्जिद, मज़ार, ईदगाह, इनके सहारे जो डेमोग्राफिक चेंज करने की जो एक षड्यंत्र जारी था उत्तर प्रदेश में, हम उसे ख़त्म करके हम लेंगे। यानी कि ये मामला एक संभल तक ही नहीं रहेगा, ये बाकी अन्य जगहों पर भी हो रहा है, बरेली में भी हो रहा है, कानपुर के अंदर भी हो रहा है। तो जो बंगाल के लिए बात कही जा रही थी कि बंगाल में डेमोग्राफिक बहुत बड़ा चेंज आया है, वही उत्तर प्रदेश के लिए भी लागू है। खास करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें बहुत बड़ी डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। बड़े बड़े मस्जिदें खड़ी हो गई हैं जो सीमा से सटे हुए इलाके हैं, जहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या भी बहुत कम थी, वहाँ पर भी बड़ी बड़ी भव्य मस्जिदें खड़ी की गई हैं। और जिनके बारे में कहा जाता है कि उन मस्जिदों की फंडिंग पता नहीं लगा कि रातों रात कैसे खड़े हो गए, कहाँ से उनकी फंडिंग की गई है। तो इन सब पर नज़र योगी आदित्यनाथ की है। आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि संभल जो है एक नया सनातन के केंद्र के रूप में, जो है वो लड़ाई के केंद्र के रूप में आपको खड़ा मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं और फिर इस पे आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। लेकिन 17 के पहले ऐसे नहीं था। 17 के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था, और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी। कहां जनता के लिए फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी जनता से मिलने की, कहां नौजवानों के बारे में, कहां गरीब के बारे में, कहां महिलाओं के बारे में, कहां अन्नदाता किसानों के बारे में, कहां व्यापारी और उद्यमियों के बारे में उनके पास सोच थी। पहले भी नहीं किया था और आगे भी प्रभु राम ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि अब वे कुछ कर सके।